गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 गणित विषय जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो आज हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का जो है टेस्ट भी होने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में कुछ चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन सभी टॉपिक्स को जो है अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोगों को मुझे कराने हैं। तो जल्दी से पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी घातांकों के नियम। बात समझ में आया? घातांकों के नियम का क्या मतलब है? जैसे ये 25 है, ठीक है, ये 25 है और मैं पूछूं इसका घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार ये 36 है और मैं पूछूंगा इसका घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 का पावर 2। इसी प्रकार मैं कहूंगा 125, इसका घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का पावर 3। तो ये सब क्या है? घातांक के रूप में घातांक के रूप लिखा गया है। तो इन्हीं घातांकीय संख्याओं को जो है कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, इन सभी चीजों को जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसी को पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, देखिएगा। आपका जो है आज का पहला टॉपिक जो है मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन कैसे होता है। एक ही आधार वाली घातों का गुणन कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो संख्या, दो घातांक के रूप लिखा है, एक का पावर m है और गुणा करना है एक का पावर n है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका आधार है वो क्या है? सेम है। आधार क्या है? सेम है। यहाँ पे आधार जो है आपका बेस जो है सेम है, ठीक है, लेकिन जो इनका पावर है ये क्या है? अलग अलग है। पावर क्या है? अलग है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि आधार को कॉमन ले लेते हैं। तो एक गुड इवनिंग सर। ए के लिए हमने ए जो है ए का पावर m था और गुणा करना था ए का पावर n था। तो हमने यहां से ए को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। और इसके जो पावर है ना, जब गुणा करते हैं तो जुड़ जाता है। तो m प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा। मतलब क्या था? अब इस चीज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि जब कभी एक ही आधार हो और गुणा करना होता है तो पावर जुड़ जाता है। इस बात को आप लिख सकते हैं कि जब कभी आधार, ठीक है, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, क्या रहे? सेम रहे। क्या रहे? सेम रहे। गुणा करना हो, गुणा करना हो तो पावर जो होता है, पावर यानी कि घात, लिख लीजिएगा यहाँ पे घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। याद रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखिएगा, एकदम आसान। जैसे 3 का पावर यहाँ पे 2 है और गुणा करना है यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 4 हो जाए। तो नियम क्या कहता है कि जब कभी आधार यानी कि बेस जो है, यहाँ पे बेस कौन है? 3 है, दोनों में 3 बेस है, तो गुणा करने पे यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो पावर जो होता है यानी घात जो होता है वो जुड़ जाता है। तो 3 अब पावर इसका क्या हो जाएगा? 2 + 4, यानी 3 की पावर 6 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। जब कभी आधार यानी कि बेस जो है सेम रहे तो गुणा करने पर पावर यानी कि घात जो होता है जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल है 3 का पावर 2 है, गुणा करना है 3 का पावर 4 है, तो पावर इनका जुड़ जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चों को उसका आंसर करना है। जैसे 6 का पावर 3 है गुणा 6 का पावर 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए तो चार्ट सेक्शन में। 6 का पावर 3 है गुना 6 का पावर 9 है। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे 6 क्या है? आधार है जो कि सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे और आधार जो पावर है 3 और 9 उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 + 9,
3 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 6 का पावर जो हो जाएगा 12 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन कैसे होता है। तो ये तो गुणन था। अगर भाग होगा तो क्या करेंगे? देखिए, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, यानी ए का पावर अब यहाँ पे m है और अब यहाँ पे गुणा नहीं बल्कि भाग कर रहे हैं, तो होता यहाँ माइनस हो जाएगा कि यहाँ पे भी आधार कॉमन ले लेंगे, लेकिन जो पावर पहले जुड़ रहा था अब वो घट जाएगा, तो अब m में से क्या करेंगे, n को घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, जैसे 7 का पावर यहाँ पे 9 है, इसमें भाग देना है 7 का पावर अगर 3 आ जाए तो क्या करेंगे, तो पावर जो है घट जाएगा, आधार क्या है सेम है, तो 7 का पावर जो इसका 7 जो है आधार है, अब पावर क्या है घट जाएगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब आप लोग बताइएगा 9 माइनस 3 जो है क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 जो है 6 हो जाएगा, तो 7 का पावर यहाँ पे 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि जब गुणा होता है सेम आधार वाली संख्याओं का तो वहां पे पावर जो है जुड़ जाता है, और जब भाग होता है सेम आधार वाली संख्याओं का तो वहां पे पावर जो है घट जाता है। क्लियर है? सभी बच्चों को याद रहेगा? एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, चलिए इसका आंसर कीजिए तो जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आधार हमारा सेम है तो आधार को कॉमन ले लेंगे, भाग लग रहा है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 11 माइनस 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 8 का पावर 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। देखिए, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जो कोशिश करते हैं ना वो बहुत आगे जाते हैं, हमेशा कोशिश करना चाहिए। चलिए, अब अगला रूल क्या पढ़े थे हम लोग की, एक ही घात की घात लेना। एक ही घात की घात लेना का मतलब क्या है, जैसे a का पावर यहाँ पे m है और इसी का द होल पावर अगर n हो जाए तो यहाँ पे जो घात होता है ना वो आपस में गुना हो जाता है, तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए 7 का पावर 2 दिया है और इसी का पावर अगर 4 आ जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे सोचिए तो जल्दी से। 7 का पावर 2 है और द होल पावर 4 है, तो यहाँ पे 7 को तो 7 ही रखेंगे, अब पावर जो आपस में हो जाएगा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 4 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का पावर 8 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, एक ही घात की घात लेना, इसको क्या बोलते हैं, एक ही घात की घात लेना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे a का पावर m है और द होल पावर n है, तो a का पावर क्या हो जाएगा ऐसे होता है गुणा हो जाएगा। देखिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, ठीक है। 60 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा भी माइक ऑन करता है तो क्लास डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप जैसे ही माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के, आप लोग के टेस्ट भी होने वाले हैं, तो क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। हेलो सर। अमन नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए, अभी एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। जैसे 8 का पावर यहाँ पे 7 है, इसी का पावर अगर 4 आ जाए तो फिर उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए, तो आंसर बताइए, सभी बच्चे आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे पावर जो है क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, हेलो सर। 7 का पावर 4 है, 4 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 का पावर 4 है
देखिए अमन नाम से जो बच्चा है, बार बार माइक ऑन कर रहे हो, मैं आपसे को बार बार कह रहा हूं कि प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। तो यहाँ पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 में 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का पावर 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। तो यहाँ पे 8 का पावर हो जाएगा 28। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चारों नियम जो है हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ा था। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कभी एक साथ प्रश्न ऐसे आ जाए, जैसे 5 का पावर आ जाए 3, इसी का पावर आ जाए 2, फिर गुणा करना हो आपको 5 का पावर 4 से, और फिर इसी में आपको भाग देना हो 5 के पावर 2 से। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहली बात तो हमें इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब बताइएगा 5 का पावर, जब पावर 3 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 5 का पावर अब यहाँ पे 6 हो गया, गुना 5 का पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कर दिए। फिर भागा का सीन है तो भागा का सीन 5 का पावर 2। एक स्टेप सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है आधार से में, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। भागे 5 का पावर कितना है, 2। अब देखिए यहाँ पे भाग लग रहा है, आधार जो है सेम है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 5 का पावर 10 - 2 करके तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 8 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया ये? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कौन जाए स्कूल गए बाहर गए सरकार। संजीव नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर आप माइक ऑन करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए, बार बार आप माइक ऑन करते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। संजना अहिर नाम से जो बच्चा है, आपको क्या डाउट है आप बताएंगे? साहिल अंसारी नाम से जो बच्चा है, आपने भी कौन टाइप किया? समझ में नहीं आया कैसे हुआ। समझ में नहीं आया? आपने पिछला क्लास किया था, नो सर। इसीलिए नहीं समझ में आया। अगर आप क्लास छोड़ेंगे ना तो चीजें नहीं समझ में आती हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए कहता हूं डेली क्लास करना है। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा से समझते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए डेली क्लास करना है, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं एक बार। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे गुणा करते हैं। जैसे 5 का पावर 3 है, इसी का पावर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो पावर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी 5 का पावर अब कितना हो जाएगा, 6। 5 का पावर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 का पावर फिर से क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। सॉल्व हो गया यहाँ पे। आगे देखिए फिर भागा का सीन है तो भागा का सीन लगाएंगे। 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 लगाएंगे। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जब कभी आधार सेम होता है, और अभी अभी क्लास के शुरुआत में ये रूल पढ़ाया था कि जब कभी आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। क्लास के स्टार्टिंग में ये आज ही पढ़ाया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो है कॉमन हो जाएगा, अब पावर इसका जुड़ जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 भागे 5 का पावर 2। और फिर मैंने आज ही के क्लास में ये भी बताया था कि जब कभी आधार सेम रहता है, अब पावर तब क्या हो जाता है, घट जाता है अगर भाग लगाते हैं। तो 5 का पावर, अब पावर घटेगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब 5 का पावर आंसर कितना हो जाएगा, 8। ये आपका उत्तर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए मैंने दोबारा भी बता दिया और आज के क्लास के शुरुआत में भी बताया था। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न अब आप लोग करिएगा, एक प्रश्न दे रहा हूं सभी बच्चों को, आपको उत्तर करना है। प्रश्न देखिएगा ध्यान से। जैसे 3 का पावर 2 है, इसी का पावर अगर 4 आ जाए, गुना 4 का पावर 2 है, सॉरी 3 का पावर 2 है, इसमें आपको अगर भाग देना है 3 के पावर 6 से, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे 4 सेक्शन में।
सभी बच्चों को कोशिश करना है, आंसर बताना है 4 सेक्शन में। देखिए जो बच्चे क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है, क्योंकि शुरुआत में ही क्लास में मैंने ये सारी चीजें फिर से बता दिया था। तो क्लास 8:30 बजे है, आप लोग कोशिश कीजिए क्लास को 8:30 बजे जुड़ जाने का। देखिए अभी भी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, जो कि क्लास 16 मिनट लेट हो चुका है, अभी भी जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए क्लास को हमेशा समय से जुड़िए। चलिए, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, 1-2 बच्चे हैं जिनका उत्तर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 में यहाँ पे गुना हो जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। तो यहाँ पे 3 का पावर हो गया 8। इसको जब सॉल्व किए तो 3 का पावर कितना हो गया 8, गुना 3 का पावर 2 यहाँ पे है, ठीक है, भागे 3 का पावर 6। अब देखिए आपने एक नियम पढ़ा था कि जब कभी आधार सेम रहता है और गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 3 का पावर 8 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, भागे 3 का पावर क्या हो गया 6। और आपने आज ही में क्लास में ये भी नियम पढ़ा था कि जब कभी आधार सेम रहता है अब भाग लगता है तो पावर जो है घट जाता है। तो 3 का पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 का पावर 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ज्यादातर क्या 90% बच्चों का उत्तर एकदम सही था। वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, किसी भी बच्चे को डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो अगला नियम पढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है आपका समान घातांकों वाली घातों का गुणन। यानी इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे घात जो है सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन आधार अलग अलग रहेगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 5 का पावर 4 हो जाए और गुणा और 7 का पावर यहाँ पे 4 हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर जो है क्या है सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो हम इसे क्या करते हैं कि आधार को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 गुने 7 हो जाता है, ठीक है। इसका पावर जो है दोनों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, अब पावर हो जाएगा कितना 4। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि जब कभी पावर सेम रहेगा तो आधार गुणा कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर सेम रहेगा आधार को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखिए सर मेरे को समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्लास में ध्यान रखिए तभी समझ में आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए जब कभी आधार अलग अलग हो, जैसे एक ए है और एक बी है, अब पावर सेम रहे, जैसे ये आधार है ना, अब इसका पावर में लगा रहा हूं, तो एक का पावर है 2 और दूसरी का भी पावर है 2, तो पावर यहाँ पे सेम है, आधार अलग अलग है। तो जब आधार अलग अलग रहता है पावर सेम रहता है तो पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए और बी को गुणा कर देंगे, ए गुने बी कर देंगे और दोनों का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, सिंपल। अभी भी नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाता हूं। जैसे देखिएगा यहाँ पे आधार है ए नहीं, क्वेश्चन में बताता हूं। जैसे यहाँ पे आधार है 7 और यहाँ पे आधार है 8, ठीक है, आधार अलग अलग है लेकिन इनका जो पावर है ना, दोनों का पावर यहाँ पे 3 दे रखा है, इसको गुणा करना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का पावर जो है सेम है, आधार अलग अलग है, तो पावर जो होता है ये कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पावर दोनों का क्या है सेम है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो आप बताइएगा 7 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 56, 7 में 8 से गुणा करेंगे तो 56, अब पावर क्या हो जाएगा, अब इसका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्या अभी समझ में आया सभी बच्चों को? मैंने 3 बार बताया, अभी क्लियर है? क्लियर है? यस सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका उत्तर करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। जैसे 9 का पावर है यहाँ पे 3 गुणा 11 का पावर है यहाँ पे 4, सॉरी 4 नहीं 3, 11 का पावर कितना है 3। तो बताइए इसका उत्तर कितना होगा, सॉल्व करके आंसर बताइए।
सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, आंसर बताइए सभी बच्चे। आंसर बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे, 11 में 9 से गुणा कर देंगे तो 11 9 99, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो सॉरी 3 कॉमन हो जाएगा तो 11 99 का पावर कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया? क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है तो तीनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 99 का पावर 3 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और करिए। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे, अब इसको पोल में आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यहां पे लिखा है सत्य, यहां पे लिखा है असत्य। ठीक है, अब प्रश्न है 10 का पावर 5 गुना 11 का पावर 5, इसके बाद लिखा है 1100 का पावर 5। बताइए ये सत्य है कि असत्य है? ए और बी में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, ए और बी में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, ये लिखा गया है सत्य है कि असत्य है? असत्य है। क्यों असत्य है, ध्यान से समझिएगा। ये असत्य है, इसका आंसर होगा असत्य। क्यों असत्य है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पावर जो है दोनों का क्या है, सेम है, तो ये दोनों गुणा होगा। 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110 होता है, ना कि 1100, तो ये गलत है। 110 का पावर कितना होना चाहिए, 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 1100 का पावर 5 लिखा है, जो कि गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? अगर 110 का पावर 5 लिखा होता तो ए ऑप्शन को टिक आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गलत लिखा है, 1100 का पावर 5 लिखा है, जो कि गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, सेम टू सेम प्रश्न रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सत्य असत्य। 10 की पावर कैमरा बंद कर ले। 10 का पावर 11 गुणा 11 110 का पावर 11। बताइए इसका उत्तर जो है क्या ये सत्य है कि असत्य है? सभी बच्चे उत्तर बताइएगा, ये सत्य है कि असत्य है? देखिए जल्दी जल्दी में सभी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। क्यों जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हैं? गलत हुए, आप लोग का उत्तर गलत है। जल्दी जल्दी करेंगे तो गलत होगा। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है तो पावर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 10 में 110 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, और 1100 का पावर कितना होगा 11। यहाँ पे कितना लिखा है 3 जीरो, होगा कितना 2 जीरो, तो ये गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार मैं और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 10 का पावर यहाँ 11 था और 110 का पावर 11 है, तो मैंने कहा जब कभी पावर सेम रहता है, पावर यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो हम आधार जो होता है, ये 10 यहाँ पे क्या है, आधार है, यहाँ पे 110 क्या है, आधार है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो 110 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1100 आएगा। अब पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1100 का पावर 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा था 11,000, जो कि आएगा 1100, तो ये गलत लिखा था, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी जो ये स्टेटमेंट था क्या था, इनको कह दे कैमरा बंद कर ले। कैमरा मैं सभी बच्चों का ऑफ ही कर देता हूं, कोई बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा। चलिए सभी बच्चों का कैमरा मैंने ऑफ कर दिया। माइक ऑन कीजिएगा। देखिए क्लास डिस्टर्ब होगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए अब आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे वहां पे आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 11 का पावर 11 गुणे 10 का पावर 11। अब बराबर में लिखा है 1100 का पावर 11। बताइए ये सही लिखा है तो ए, गलत लिखा है तो बी को आंसर करेंगे।
अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, ध्यान से पहले चेक कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होता है, उसमें लिखा रहेगा पोल्स एक्टिव। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तब तो पता चलेगा कि एक्चुअल में होगा क्या। देखिए जब कभी पावर सेम रहता है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो आधार को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 110। इसका पावर कितना हो जाएगा, दोनों का कॉमन यानी कि 11 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा है, 1100 का पावर 11, यानी कि गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि जो लिखा गया है वो क्या है, गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर सही होता तो ए को टिक आउट करते, गलत है तो बी को आंसर करेंगे। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असत्य। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा उस प्रश्न को। प्रश्न है 36 गुणे 6 स्क्वायर गुणे टी का पावर 8 बट्टा टी का पावर 4। सॉल्व कीजिए इसे और आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। कैसे करेंगे, चलिए इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, फिर आप लोग अगला प्रश्न खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 6 का जो गुणा करते हैं, 6 गुणे 6 तो क्या आता है, 36 आता है। यानी 6 गुणे 6 को हम 6 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 का पावर 2 किसके बराबर है, 36 का। तो इस 36 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम 6 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? गुणे 6 का पावर 2 ऑलरेडी है तो 6 का पावर 2 लिख देंगे, गुणे टी का पावर 8 है तो टी का पावर 8 कर देंगे, बट्टा में क्या है, टी का पावर 4 है तो टी का पावर 4 है। ठीक है। और अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि अगर टी का पावर 8 है, इसमें भाग देना है, टी का पावर अगर 4 होगा, तो मैंने क्या बताया था कि जब आधार सेम रहता है, आधार जब सेम रहता है, अब भाग लगाते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे टी का पावर क्या हो जाएगा, 8 - 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, टी का पावर 4। तो इन दोनों को अगर हम हल करते हैं, इन दोनों को अगर हम हल करते हैं तो बताइए क्या आएगा, टी का पावर 4 आएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, टी का पावर 4 आएगा। इन दोनों को देखिए, आधार जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का पावर 4, क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 6 का पावर 4 गुने टी का पावर 4 जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया,
यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अब क्या करेंगे, इनका आधार जो है गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 का t अब पावर द होल पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका उत्तर हो गया 6t का पावर 4। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर रहे हैं, क्लियर है ना? चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, तब आप लोग को और समझ में आएगा। एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैंने अभी प्रश्न बताया था उसी पे आधारित ये प्रश्न है, तो आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आंसर आएगा। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चों को आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सौरव राजपूत नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, देखिए ऐसा करेंगे। नेहा जांगरा आप भी बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं। निखिल भौकाल नाम से जो बच्चा है, अमन कुमार नाम से जो बच्चा है, आप लोग हाथ का बटन प्लीज मत दबाया कीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन आपको क्लास से, मनीष सिंह मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सभी देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं दोबारा बता देता हूं। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे जो है क्लिक करना रहता है। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए कोशिश करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें तो आता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए। आप कोशिश तो कीजिए, गलती से डरना नहीं चाहिए कि हमारा गलत हो जाएगा। अरे गलत हो जाएगा तो मैं हूं ना, सिखा दूंगा। आप कोशिश कीजिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास हमेशा दमदार होनी चाहिए, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए, सही हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं होगा सही तो मैं हूं बता दूंगा, सीख जाइएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 100% सही होगा, आप कोशिश कीजिए। इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट सवाल था, इसके बाद कुछ आसान सवाल है। सबसे मुश्किल सवाल यही था, इसके बाद सब आसान सवाल है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड है, इसके बाद हम लोग कॉल करेंगे, सॉरी इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिए ये 25 है, पहले छोटे छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। जैसे ये 25 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5। अब 5 गुने 5 का मतलब क्या है, 5 का पावर 2। अब एक सवाल और, अगर t का पावर 8 है, इसमें भाग देना है अगर t का पावर 4 से, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं t का पावर 8 बट्टे में t का पावर 4। तो इसका उत्तर होगा, अगर आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो t का पावर 8 माइनस 4 होगा। तो इसका भी तो उत्तर यही होगा, t का पावर 8 माइनस 4। तो उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, t का पावर 4। तो यहाँ पे भी उत्तर क्या आएगा, t का पावर 4। ये दोनों बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर ये दोनों बातें आप लोग समझ पा रहे हैं तो पिछला क्वेश्चन
आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इन्हीं दोनों का उपाय को यूज करना है यहाँ पे। तो हम 25 को क्या लिख देंगे, 5 का पावर 2, 25 को लिख दिए 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और टी का पावर 8 है तो टी का पावर 8 बट्टा में देखिए 10 का पावर जो 3 है, अब इसे भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 10 का पावर अगर 3 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 2, आप पावर में 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 में गुना होगा 2 से तो 10 हो ही जाएगा, तो इसी को हम तोड़ के लिख देंगे, यानी 10 का पावर 3 को 5 गुने 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। यहाँ पे 10 की पावर जो 3 है इसे हम क्या लिखेंगे, 5 गुने 2 का पावर 3, और गुने टी का पावर 4 है तो टी का पावर 4। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। यहाँ पे आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 हो गया गुना टी का पावर, इसको देखिए टी का पावर 8 में अगर भाग देंगे टी के पावर 4 तो क्या आएगा, टी का पावर 4 आएगा। यहाँ पे आपने अभी भी समझा था कि टी के पावर 8 से भाग लगाएंगे टी के पावर 4 से तो टी का पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे इसके जगह पे क्या लिख देंगे, टी का पावर 4 बट्टा नीचे वाला ये खत्म हो गया। अब देखिए 5 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे गुना, और 2 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुने 2 का पावर 3 है ना, द होल पावर, यानी 5 का भी पावर 3 हुआ, 2 का भी पावर 3 हुआ। अब एक सवाल और यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है कि 5 का पावर 4 है, अब बट्टे में अगर 5 का पावर 3 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 का पावर 4 का मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने में 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने में 5, क्योंकि 5 का पावर 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 5 से 3 5 कट गया तो बचेगा क्या, केवल 5, यानी 5 की पावर 4 से अगर भाग देंगे 5 की पावर 3 से तो बचेगा क्या, 5। तो यहाँ पे इसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 4 है और यहाँ 5 का पावर 3 है, तो कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे T4 है, और नीचे में क्या बचेगा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 5 टी का पावर 4, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 5 का पावर 5 टी का पावर 4 बट्टे में 8, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारा कंसेप्ट जो है एक साथ लगाना रहता है, बात समझ में आया, कई साथ हमें कई कंसेप्ट लगाने रहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। ये सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे मुश्किल सवाल था, इससे मुश्किल सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही इस चैप्टर का सबसे मुश्किल सवाल था। चलिए जिनको समझ में आया वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए। चलिए 2-3 बच्चों ने एन टाइप किया है, बाकी बच्चों ने वाई टाइप किया है। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार मैं इस सवाल को दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दिए, गुणे यहाँ पे पहले से क्या लिखा गया है 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 गुणे टी का पावर 8 है तो टी का पावर 8 बट्टा। अब देखिए ये 10 की पावर जो 3 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 की पावर जो है हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इस रेड वाले को जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, बाकी सबको सेम टू सेम मैंने उतार दिया है, बाकी सबको सेम टू सेम मैंने उतार दिया है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए यहां तक सभी को क्लियर है ना, अब आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब कभी आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो आधार सेम है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दिए, गुना टी का पावर 8 है तो टी का पावर 8 बट्टा। अब देखिए 5 गुने 2 का पावर 3 है, यानी कि 5 का भी पावर 3 है, 2 का भी पावर 3 है, तो यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं इसी बात को, 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुना टी का पावर 4। अब आप लोग बताइएगा अगर टी का पावर 8 है, इसमें भाग देना है टी के पावर 4 से, तो यहाँ पे देखिए आधार सेम है, यानी टी टी दोनों में आधार है और पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि भाग लगा रहे, तो टी का पावर 8 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा टी का पावर 4। तो इसको जब हम पूरा को सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या बचेगा टी का पावर 4।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 का पावर 4 है, गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, t का पावर 4 बट्टा, अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर 3 है, गुना 2 का पावर 3 है। अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे, अगर आप लोग को याद हो कि 5 का पावर 4 का मतलब है 5 को 4 बार लिखना, अब 5 का पावर 3 का मतलब है 5 के पावर 5 को 3 बार लिखना, तो 3 गो से 3 कट गया, बचेगा क्या, 1। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5 का पावर 4 है, नीचे 5 का पावर 3 है, तो जब ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, तो 5t का पावर 4 ऊपर हो गया, और 2 का पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5t का पावर 4 बट्टे में 8, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आसानी से सॉल्व होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है जो मैं आपको करा देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण अल्लाह जवाब सवाल है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के मन में सवाल था कि जब कभी पावर निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 5/2, अब पावर को दे दे -3 या माइनस में कुछ भी दे दे तो हम क्या करेंगे, ये आपके मन में ख्याल होगा ना कि ये माइनस में पावर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे सवाल के करने के लिए हमेशा पावर को पॉजिटिव करना रहता है। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए 5/2 का उल्टा करेंगे, तो 5/2 का जब उल्टा करेंगे यानी इसका व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आज जैसे ही हम 5/2 का उल्टा किए यानी 2/5 किए तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। अब 2/5 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि 2/5 को 3 बार गुना कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना कीजिए 8 बट्टा 5 में 5 से गुना कीजिए 25, और 25 में 5 से गुना कीजिए 125, तो ये इसका उत्तर हो गया 8/125। अभी आपको समझ में आया कि जब कभी पावर निगेटिव में रहता है तो क्या करते हैं। अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न है 4/3 का पावर है -2, इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या होगा। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताइए तो क्या आएगा। आरके फरीदीपुरिया नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक चीजों को कैमरा ऑन करके दिखाइएगा तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, पावर निगेटिव है तो इसका पहले उल्टा लिखेंगे। बताइए 4/3 का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। अब पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 3/4 का पावर 2 है, मतलब कि इसको 2 बार लिखना है, 3/4 गुणे 3/4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, और 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 4 16, तो आंसर क्या होगा 9/16। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए आसान है ना, सभी बच्चे बताएंगे। अब एक थोड़ा और मुश्किल सवाल कीजिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। जब कभी पावर ऐसे रहे, जैसे आ जाए क्वेश्चन में, क्या आ जाए, हाँ -2 का पावर आ जाए, सॉरी -2 कह रहा हूं, अगर 2 का पावर आ जाए -3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इनके फरदुरिया नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्लियर है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को बताया था जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 रहता है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है।
अब देखिए जब इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, तो 2/1 था तो अब 1/2 हो जाएगा। अब पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 का पावर 3 है, मतलब 1/2 को कितना बार गुणा करना है, 3 बार। सॉल्व कीजिए, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 बट्टा 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो आंसर क्या आएगा, 1/8। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए कहीं पे किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बताइए। आसान है ना? चलिए एक प्रश्न आप लोग करिए तो जल्दी से, क्वेश्चन दे रहा हूं सभी बच्चे करेंगे। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 5 का पावर -3, सॉल्व कीजिए तो इसे और आंसर बताइए क्या आएगा। अनावश्यक चीजें चैट सेक्शन में नहीं लिखना है। संजना अयरवार नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार अनावश्यक वाई आप टाइप कर रहे हो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे, 5 का पावर -3 है तो -3 को +3 में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है किसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब ये 5/1 जो है अब ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जैसे हम इसे उल्टा करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/5 का पावर 3 है, मतलब 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो 1 आया बट्टा 5 में 5 से गुणा करेंगे 50 25, अब 25 में 5 से गुणा करेंगे 125, तो आंसर क्या आ गया, 1/125। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान है ना, एकदम आसान है। चलिए तो होमवर्क नोट कर लीजिए, ये आपका था पहले चैप्टर का लास्ट क्लास। होमवर्क नोट कर लीजिए, सभी बच्चे होमवर्क करके लेके आएंगे। देखिए आपका होमवर्क है 30.1 30.2, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। अगला होमवर्क नोट कीजिएगा, अगला होमवर्क है 31.1 और 31.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 31.1 और 31.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। अगला होमवर्क देखिएगा ये वाला, बस आपका पूरा जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप जितना एक्सरसाइज है सब बना सकते हैं क्योंकि आपका चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सप्ताह में नया चैप्टर जो है आपका शुरू करेंगे, अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो है आप लोगों को होमवर्क में बना लेना है। और आज के क्लास से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, जो भी डाउट है आज के क्लास से पूछ लीजिए।